प्यारे बच्चों, हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित, जिसका नाम है द गंगा, उसके अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मैं आपका टीचर सलाउद्दीन खान, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो चैप्टर है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की विल से ये लिया गया, उनकी एक वसीयत से लिया गया है। तो वसीयत में वो क्या चाहते हैं वो भी उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाए, किस तरह से उसको क्रीमेट किया जाए, और किस तरह से एक मुट्ठी भर राख, एक मुट्ठी भर अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं। ये सब उन्होंने इससे पहले वाले जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उसमें बताया है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये पैराग्राफ सबसे लास्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह इसी पैराग्राफ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना अक्सर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। देखिए, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग पहले मेरे साथ साथ बहुत ही स्लो रीडिंग करेंगे, सभी वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे उनको, और उसके बाद हम इसका मीनिंग आपको बताएंगे। And though I have discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her, and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. I am proud of the great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. And as a witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad, to be carried to the great ocean that washes India's shores. अब इसका हम हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए पूरे सेंटेंसेस के मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। एंड दो, एंड माने और, दो मीन्स यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मच ऑफ पास्ट, मच मीन्स ज़्यादा, ऑफ पास्ट, पास्ट मीन्स भूत या पुराना, भूतकाल या जो बीता हुआ समय है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, एंड कस्टम और रीति रिवाज, कस्टम मीन्स रीति रिवाज। एंड एम, यहाँ पर ए एन गलत स्पेलिंग लिखी है, यहाँ पर एम होना चाहिए। एंड एम एंशियस, और मैं बहुत ही जागरूक हूँ, मैं बहुत ही इस बारे में विजिलेंट हूँ, मैं इस बारे में बहुत चिंता करता हूँ। दैट इंडिया, कि भारत, शुड rid herself ऑफ, गेट rid ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना या त्याग देना। rid herself ऑफ, कि भारत भी अपने आप को आज़ाद कर ले, पीछा छुड़ा ले। ऑल शैकल्स, शैकल्स मीन्स बेड़ियाँ, बेड़ियाँ जो होती हैं वो इंसान की को जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको पूरे शरीर में, पैरों से लेकर के कंधे तक, हाथों से लेकर के कंधे तक, पैरों तक, हर जगह पर उनके जंजीरें बांध दी जाती हैं। उसको शैकल्स कहते हैं, बेड़ियाँ कहते हैं। वो व्यक्ति सही से चल फिर नहीं सकता, वो बंधा हुआ होता है। तो इंडिया शुड rid herself ऑफ, भारत को अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। ऑफ ऑल शैकल्स, सभी जंजीरों से, सभी बेड़ियों से। दैट, जो कि
बाइंड बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन और रोकती हैं हर उसे, किसे उसे यानी भारत को, एंड डिवाइड और बांटती हैं हर पीपल अपने लोगों को, एंड सप्रेस और उनको दबा के रखती हैं। वास्ट नंबर, वास्ट मीन्स विशाल, नंबर मीन्स संख्या, ऑफ देम उनमें से, एंड प्रिवेंट और रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट, द फ्री मीन्स आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, डेवलपमेंट विकास, ऑफ द बॉडी शरीर का, एंड द स्पिरिट और स्पिरिट मीन्स इंसान के मस्तिष्क का, उसकी आत्मा का। अब ये 3 लाइन का सेंटेंस है, इसको जहाँ जहाँ कॉमाज लगे हैं या जहाँ जहाँ कंजंक्शंस लगे हैं वहाँ वहाँ रुक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड दो और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, यद्यपि हालांकि मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, ज़्यादातर जो पास्ट की भूतकाल की परंपराएं थीं उन सबको मैंने त्याग दिया है। मच ऑफ द, सबको नहीं, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, ज़्यादा से ज़्यादा परंपराओं को, जो हार्मफुल परंपराएं थी उनको मैंने छोड़ दिया है। एंड कस्टम और जो रीति रिवाज थे उनको भी मैंने त्याग दिया है। एंड एम एंशियस और मैं बड़ा चिंतित हूँ इस बारे में, दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, कि भारत को भी अपने आप को, पूरे भारत को, भारत के सभी लोगों को, पूरे भारत का अर्थ है यहाँ पर भारत के सभी नागरिकों को, रीड हर सेल्फ ऑफ, अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए, ऑफ ऑल शेकल्स, उन तमाम बेड़ियों से। अब ये बेड़ियाँ क्या हैं? जो बेड़ियाँ, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो पहले क्या था कि छुआछूत बहुत था, जात पात बहुत था, तो ये इस तमाम व्यवस्था में कोई व्यक्ति किसी तथाकथित छोटी जाति का होता था तो उसको वो बराबर में नहीं बैठाते थे, कुर्सी से नीचे बैठाते थे। तो जब किसी व्यक्ति को हमेशा बचपन से ही इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो उसके मस्तिष्क का और उसके शरीर का आज़ादी के साथ विकास नहीं हो पाएगा, वो सप्रेस्ड रहेगा, वो दबा ही रहेगा, उसका दबाव ही, वो हमेशा दबाव महसूस करता रहेगा और उसका कभी भी प्रॉपर फ्रीडम के साथ विकास नहीं हो पाएगा, उसका कभी भी चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा, ना तो उसमें कभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा, क्योंकि उसको लगता रहेगा कि वो कम है, दूसरों से कमतर है, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो दूसरों में है। और इस तरह का समाज पहले था। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के सभी लोगों को ऐसी तमाम बेड़ियों से, ऐसी तमाम बेड़ियां जो रीति रिवाज हैं, जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके शरीर का विकास होने से रोकते हैं, उनके मस्तिष्क का, उनकी सोच का विकास होने से रोकते हैं, उन तमाम बेड़ियों को पूरे भारत के सभी लोगों को तोड़ देना चाहिए, पूरे भारत को उन बेड़ियों से आज़ाद हो जाना चाहिए। आगे देखें, ऑल द शेकल्स, उन तमाम बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन और रोकती हैं, रोके रखती हैं हर भारत को, मतलब कहने का अर्थ यह है कि भारत देश को उन तमाम बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, और ऐसी बेड़ियों को जो उसको रोके हुए हैं आगे बढ़ने से। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को डिवाइड कर रही हैं, बांटे हुए हैं। लोग किस में बटे हुए हैं? जातियों में, धर्मों में, प्रांतों में, भाषाओं में, अलग अलग परंपराओं में बटे हुए हैं। तो इन तमाम बेड़ियों को, ऐसी बेड़ियां जो देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसको बांधे हुए हैं, उसके लोगों को डिवाइड करती हैं, बांटती हैं। एंड सप्रेस, और दबाए रखती हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से विशाल नंबर, बहुत बड़े संख्या में लोगों को दबाए रखती हैं। एंड प्रिवेंट, और रोके रखती हैं द फ्री डेवलपमेंट। फ्री डेवलपमेंट का मतलब आज़ादी के साथ विकास, आज़ादी के साथ उन्नति, तरक्की। किस चीज़ की तरक्की? इंसान के शरीर की उन्नति, उसके विचारों की उन्नति, उस सब को वो रोके रखती हैं। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के विकास को रोके रखती हैं। एंड द स्पिरिट, और आत्मा के विकास को रोके रखती हैं। आत्मा का मतलब इंसान की कॉन्फिडेंस, उसकी जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसको रोके रखती हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ ये है कि नेहरू जी कहते हैं मैंने ज़्यादातर उन तमाम परंपराओं को छोड़ दिया है जो मेरे लिए नुकसानदेह थीं, जो मेरे लिए हार्मफुल थीं, हानिकारक थीं। ऐसी तमाम परंपराओं को, ऐसे तमाम रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। और मैं इस बात के लिए एंशियस हूँ, चिंतित हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूरा देश, भारत, जो भारत देश है, जो भारत माँ है, उसके शरीर पर
ऐसी जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, ऐसी जो जंजीरें पड़ी हुई हैं जो उसको बांधे हुए हैं और उसको रोके हुए हैं, पूरा देश, पूरा भारत देश उन बेड़ियों को तोड़ दे और आगे बढ़े। और वो बेड़ियां डिवाइड हर पीपल, उसके लोगों को बांटे हुए हैं आपस में, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से विशाल नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यानी आज़ादी से जो उनके शरीर का और उनके मस्तिष्क का और उनकी आत्मा का विकास होना चाहिए, उसको भी रोके हुए हैं। तो नेहरू जी कहते हैं मैंने तो छोड़ दिया है ऐसी परंपराओं को, चाहते हैं कि लोग भी उन परंपराओं को छोड़ दें, पूरा देश उन परंपराओं को, ऐसी परंपराओं को जो उसको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से रोकती हैं, उन सबको त्याग दे, छोड़ दे। अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। दो मीन्स यद्यपि, हालांकि। अब इसमें क्या होता है, दो और येट वाले सेंटेंसेस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आधी जो सेंटेंसेस में दो बातें कही गई हैं, उस सेंटेंस में दो बातें कही गई और एक बात दूसरी बात के अपोजिट है। अब देखिए इसका हम कैसे समझा रहे हैं आपको। दो आई सीक, हालांकि, यद्यपि, मैं चाहता हूँ, सीक मीन्स मैं चाहता हूँ, ऑल दिस, ये सब, यट, मैं ये सब चाहता हूँ कि लोग ऐसी परंपराएं छोड़ दें, फिर भी यट आई डू नॉट विश, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को अलग कर लूँ। कट ऑफ का मतलब बिल्कुल अलग कर लेना। फ्रॉम दैट पास्ट, उस पास्ट से, उस भूतकाल से, कंप्लीटली, मैं अपने आप को अपने भूतकाल से, अपने इतिहास से, अपने देश के इतिहास से, परंपराओं से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता हूँ। देखिए इससे पहले वाली लाइन में पहले वाली सेंटेंस में उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसी तमाम परंपराओं को, ऐसी तमाम रीति रिवाजों को छोड़ दिया है जो मुझे बांधे हुए थे, और वो चाहते हैं कि पूरे देश के सभी लोग ऐसी परंपराओं को छोड़ दें जो उनके विकास में बाधक हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने सारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। दो आई सीक, यद्यपि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऑल दिस, ये सब, मैं चाहता हूँ कि मैंने परंपराएं छोड़ दी, ऐसी बुरी परंपराएं, और देश के सभी लोग ऐसी परंपराएं छोड़ दें जो हानिकारक हैं। यट, फिर भी, आई डू नॉट विश, लेकिन मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ, ऐसी आशा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को बिल्कुल अलग कर लूँ, फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट से, अपने भूतकाल से, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। अपने पास्ट में जो हमारी अच्छी चीज़ें थीं, अच्छी परंपराएं थीं, मैं उन परंपराओं से अपने आप को नहीं अलग करना चाहता हूँ। जो बुरी परंपराएं थीं, मैं अपने आप को उन्हीं से अलग करना चाहता हूँ। अब आगे अगली लाइन देखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट। देखिए बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, इसलिए हमें कॉमास पर या कंजंक्शंस पर रुक रुक करके आपको सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा। दो आई सीक, सॉरी, I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. अब देखिए इसका मीनिंग, आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। अब विरासत क्या होती है, जो हमारे पूर्वज हमें अच्छी चीज़ें दे गए हैं, जो हमें अपने ऊपर गर्व करना सिखा गए हैं, जो हमें अपने देश की तरक्की के लिए कार्य में डटे रहना सिखा गए हैं, या तमाम जो ऐसी अच्छी बातें सिखा गए हैं, हमारी जो विरासत है हमें जो अपने पूर्वजों से मिली है, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं उस महान विरासत पर गर्व करता हूँ, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज़, और है, अवर्स, हमारी, जो सदियों से हमारी विरासत रही है और जो आज भी है और जो आगे भी रहेगी, हमारी रहेगी, मैं उस पर गर्व करता हूँ। एंड एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए बहुत ही जागरूक हूँ। कॉन्शियस का अर्थ होता है बहुत ही अलर्ट होना, एंड एम कॉन्शियस, जागरूक हूँ, अवेयर हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब के साथ, हम सब की तरह, एम ए लिंक, मैं एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन,
उस कभी ना टूटने वाली जंजीर में, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की शुरुआत तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। इन द इमेमोरियल, इमेमोरियल का मतलब जिसको याद ना रखा जा सके, इतना पुराना कि वो याद ही ना रहे। पास्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो भूतकाल है, उसकी जो हिस्ट्री है वो इमेमोरियल पास्ट तक जाती है। ऐसे पास्ट तक जाती है, ऐसे भूतकाल तक जाती है जब से इतिहास की शुरुआत हुई है, जब से किसी ने इतिहास को रिकॉर्ड करना शुरू हुआ है। भारत की विरासत, भारत की वसीयत, उसका इतिहास इतना लंबा है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेंटेंस में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वे जो हैं भारत के जो प्राचीन इनहेरिटेंस है, जो विरासत हमको मिली है, जो हमारी रही है और हमारी रहेगी, उस पर वो उन्हें गर्व है, इस पर हम गर्व करते हैं। देखिए इसको, देखिए, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं गर्व करता हूँ ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज़, और है, आवर्स माने हमारी, एंड एम कॉन्शियस, और इस बात के लिए बहुत सतर्क हूँ, दैट टू, मैं इस बात को भी, कॉन्शियस का अर्थ है मैं इस बात को भी भली भांति जानता हूँ, दैट आई टू, के मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस एक बिना टूटने वाली चेन की का हिस्सा हूँ, विच गोज बैक, जो पीछे इतिहास तक जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पहली सुबह तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और जो इतिहास इतना पुराना है कि कभी, जब से इतिहास की शुरुआत हुई, पहली सुबह हुई, तब से, जब से लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया है, तब से जो चेन चली आ रही। कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो परंपराएं हैं, जो उसकी अच्छी बातें हैं, जो हम सदियों से, कई सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज हमें देते आए, वसीयत, विरासत देते आए हैं, अच्छी क्वालिटीज़ देते आए हैं। हमारे परदादा ने हमारे दादा को, हमारे दादा ने हमारे पिताजी को, हमारे पिताजी ने हमें, और हम अपने बच्चों को देंगे, अपने उनके बच्चे उनके बच्चों को देंगे। तो ये जो एक लिंक है, एक जो कड़ी है, ये एक चेन है, एक जंजीर है, और हम सब, जैसे हमारे मैंने बताया हमारे दादा उसकी एक कड़ी थे, उसके बाद वो कड़ी जुड़ गई पिताजी से, और फिर पिताजी की कड़ी जुड़ गई हमसे, हमारी कड़ी जुड़ जाएगी हमारे बच्चों से, उनकी कड़ी जुड़ जाएगी उनके बच्चों से। तो ये जो परंपराएं हैं, ये जो अच्छी चीज़ें हैं, अपने ऊपर गर्व करने वाली हमारी जो चीज़ें हैं, हम सब उनकी एक अनब्रोकन चेन है, एक कड़ी हैं। और नेहरू जी कहते हैं, मैं भी, हम सब की तरह मैं भी एक उस जंजीर की एक कड़ी हूँ, जो कभी टूटने वाली नहीं है। अब इसको अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। द चेन, वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं कोई ऐसा नया काम नहीं करूंगा कि सारी परंपराओं को छोड़ दूं, बुरी के साथ अच्छी परंपराओं को भी छोड़ दूं। अगर वो सब कुछ छोड़ दें तो क्या है, तो फिर परंपरा टूट जाएगी, तो फिर वो जंजीर की एक कड़ी नहीं रह जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि द चेन, दैट चेन, उस चेन को आई वुड नॉट ब्रेक, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको मानता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि, फॉर का मतलब वैसे के लिए होता है, लेकिन फॉर का मतलब क्योंकि होता है। आई ट्रेजर, ट्रेजर का अर्थ होता है बहुत संजो के रखना, वैसे ट्रेजर का मतलब खजाना भी होता है, लेकिन वर्ब के रूप में किसी चीज़ को बहुत संजो के रखना। संजो के कौन सी चीज़ रखी जाती है, जो बहुत कीमती होती है। तो नेहरू जी कहते हैं, उस चेन, जो परंपराओं की चेन हमारे परदादा, दादा, पिताजी, हम तक और हमारे बच्चों तक जाएगी, मैं उसको ट्रेजर करूँगा, उन परंपराओं को मैं संजो के रखूँगा। एंड सीक, और ऐसा मैं चाहता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन का मतलब मोटिवेशन या प्रेरणा, और मैं प्रेरणा प्राप्त करूंगा। सीक इंस्पिरेशन का अर्थ है मैं उनसे प्रेरणा हासिल करूंगा, फ्रॉम इट, इस परंपरा से, इस विरासत से। अच्छी क्वालिटीज़, ऐसी वाली परंपराएं जो अच्छी हैं, उनसे मैं इंस्पिरेशन प्राप्त करूंगा। कहने का अर्थ है उनसे मैं प्रेरणा प्राप्त करूंगा। एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रुक करके एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के अंडर में भारत
का प्रशासन लगभग 200 साल तक रहा। तो उन्हीं का जब शासन था तभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। अंग्रेज़ हमको 200 साल से ये बताते चले आ रहे थे कि हम लोग जो हैं उनसे इन्फीरियर हैं। हम लोगों के दिमाग में वो एक बात को ठूस ठूस कर भरना चाहते थे कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, और ऐसा कुछ लोग मानने भी लगे थे कि अंग्रेज़ हमसे बेहतर हैं, वो हम पर शासन करने के लिए ही बनाए गए हैं, वो हमसे गोरे हैं, वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ऐसा वो बताते थे। और ऐसा कुछ लोग मानने भी लगे थे, बहुत कम संख्या में सही, लेकिन मानने लगे थे। लेकिन उसी समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई और इस बात का पता चला कि भारत की सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी है। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि हमारी सभ्यता इतनी अच्छी थी, इतनी समृद्ध थी और हजारों साल पुरानी है, तो लोगों के अंदर एक गर्व की भावना का विस्तार हुआ। लोगों के अंदर प्राउड फील करने की एक मौका मिल गया, और अंग्रेज़ों को ये बताने का मौका मिल गया कि देखो हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो जब हमें इस बात का पता चला तो हम स्ट्रांग हो गए, हम उनके सामने दिखाने के लिए तैयार हो गए कि देखो हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है जो कि तुम्हारी सभ्यता से भी पुरानी है। चलिए अब हम अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad, to be carried to the great ocean that washes India's shore. अब नेहरू जी अपनी उसी बात पर आ रहे हैं जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर एशेज, मेरे शरीर की मुट्ठी भर अस्थियाँ जो हैं वो गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं। तो अब उसी बात पर वो आते हुए कहते हैं एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जो परंपरा अच्छी है वो चलती रहे, क्योंकि मेरा जो लगाव है देश के प्रति, देश की नदियों के प्रति, वो लगाव की गवाही, उस लगाव की गवाही के रूप में, एंड एज विटनेस, विटनेस का मतलब गवाह, इस लगाव के गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिज़ायर, इस इच्छा of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, and as witness, एक गवाह के रूप में, of this desire, इस इच्छा की एक गवाह के रूप में, of mine, मेरी इस इच्छा की एक गवाह के रूप में, and as my last homage, और अपने अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, homage का मतलब श्रद्धांजलि, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि एक मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि गंगा नदी में इलाहाबाद के में प्रवाहित कर दी जाएं, टू बी कैरीड टू द ओशन, जिससे कि वो ले जाई जा सकें टू द ग्रेट ओशन, उस महान, जैसे गंगा नदियाँ जो बहती हैं वो पहाड़ों से जनरली निकलती हैं, लेकिन बहते हुए वो समुद्र में गिरती हैं, और गंगा नदी में जब एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी उनकी अस्थियाँ डाल दी जाएंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी? बहती हुई ग्रेट ओशन, उस महान समुद्र में चली जाएंगी, दैट वॉशेज, जो धुलता है, इंडियाज शोर्स, भारत के किनारों को। अब भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। नेहरू जी की ये इच्छा इसलिए है कि एक मुट्ठी भर जो अस्थियां हैं वो गंगा नदी के द्वारा समुद्र में पहुंच जाएंगी, और उस समुद्र में जो गंगा नदी के चरणों को धुलता रहता है, गंगा नदी के किनारों को हमेशा धुलता रहता है। इस तरह से उनकी ये उनकी भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति ये श्रद्धांजलि है कि इस श्रद्धांजलि के रूप में उनकी जो अस्थियां हैं उनको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। अब इस सेंटेंस को फिर से एक बार देखेंगे। एंड एज आई विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा की गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरी श्रद्धांजलि के रूप में, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को मेरी श्रद्धांजलि के रूप में, मैं आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट,
मैं ये निवेदन करता हूँ दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि एक मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ टू बी थ्रोन इन टू द गंगा, गंगा में एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्रवाहित कर दी जाएँ, टू बी कैरीड टू द ओशन, जिससे कि वो समुद्र में पहुँच जाएँ, दैट वॉशेज, उस समुद्र में पहुँच जाएँ, उस महान समुद्र में पहुँच जाएँ, दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो भारत के किनारों को धुलता रहता है और हमेशा धुलता रहेगा। अब इस पूरे पैराग्राफ को एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, और यद्यपि मैंने तमाम बहुत सारी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, एंड एम एंशियस, और मैं इस बात के लिए सतर्क हूँ, एंशियस हूँ, चिंतित हूँ, ऐसा चाहता हूँ दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, कि भारत को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, हर सेल्फ ऑफ, भारत को अपने आप को पीछा छुड़ा लेना चाहिए, ऑल शेकल्स, उन तमाम बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, और उसको सीमित रखती हैं, रोके रखती हैं, हर उसे, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटे हुए हैं जात पात में और तमाम परंपराओं के नाम पर, एंड सप्रेस, और उनको सप्रेस किए हुए हैं, उनको दबाए हुए हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को दबाए हुए हैं, एंड प्रिवेंट, और रोके हुए हैं, एंड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसी परंपराओं को भारतीय लोगों को छोड़ देना चाहिए, तमाम भारतीयों को ऐसी परंपराओं से पीछा छुड़ा लेना चाहिए जो लोगों को बांटती हैं और बड़ी संख्या में लोगों के शारीरिक और मानसिक और उनकी आत्मा के विकास को रोके हुए हैं। दो आई सीक, यद्यपि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऑल दिस, ये सब मैं चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश, इसके बावजूद भी मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को अलग कर लूँ, फ्रॉम दी पास्ट कम्प्लीटली, अपने भूतकाल से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ अवर्स, मैं उस विरासत पर जो हमारी है और हमारी रहेगी, हमारी रही है, उस पर गर्व करता हूँ। एंड एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क हूँ, ऐसा चाहता हूँ, ऐसी इच्छा रखता हूँ दैट आई टू, कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, उस कभी न टूटने वाली जंजीर में, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की पहली सुबह तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय, या भारत के ऐसे पास्ट में जो सदियों सदियों पुराना है और याददाश्त इतना पुराना है, इसको याद नहीं रखा जा सकता। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस जंजीर को, जो कड़ी जो हमारे पुरखों से चली आ रही है, हम तक आई है अच्छी परंपराओं की और आगे भी जाएगी, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि मैं ट्रेजर करता हूँ, संजो के रखता हूँ, इट, इसे, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस, और एक गवाह के रूप में, दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा की गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ दैट अ हैंडफुल, मैं ये निवेदन करता हूँ कि हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि मेरी एक मुट्ठी और अस्थियाँ टू बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में डाल दी जाएँ, प्रवाहित कर दी जाएँ, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जिससे कि वो महान समुद्र में पहुँच जाएँ, दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो भारत के किनारों को धुलता है। अब देखिए अगला पैराग्राफ, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड however be disposed of, otherwise I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. अब इसका वर्ड, एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं। द मेजर पोर्शन, मेजर मीन्स मुख्य, पोर्शन मीन्स भाग, ऑफ माई एशेज, मेरी अस्थियों का, मेरी अस्थियों का जो मुख्य भाग है, हाउएवर, यद्यपि, बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसका निस्तारण किया जाए, ऑफ, अदरवाइज,
दूसरी तरह से। मेरी जो एक मुट्ठी तो गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए इलाहाबाद में, बाकी जो बड़ा हिस्सा बचा, जो मेजर पोर्शन है, उसको दूसरी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज, इन्हें, टू बी कैरीड हाई, कि इनको ऊपर ले जाया जाए, इन अप इन टू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में। मैं ये चाहता हूँ कि इन अस्थियों को, जो बचा हुआ हिस्सा है, मेजर पोर्शन है, उनको हवा में एक एरोप्लेन में ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और उनको बिखेर दिया जाए। स्कैटर मीन्स बिखेर देना। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से। ओवर मीन्स पर, द फील्ड्स, खेतों पर। वेयर द पीजेंट्स, जहाँ पर किसान ऑफ, पीजेंट्स मीन्स किसान ऑफ इंडिया, भारत के। टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान जुताई खुदाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में, वहाँ पर, उनके खेतों पर मेरी अस्थियों का जो मुख्य भाग है उसको डाल दिया जाए, आसमान में एक जहाज में ले जा करके। सो दैट, जिससे कि, सो दैट मीन्स जिससे कि, दे माइट मिंगल, वे मिल सकें, विद द डस्ट, धूल के साथ, एंड सॉइल, और मिट्टी के साथ, ऑफ इंडिया, भारत की, जिससे कि वे धूल में और सॉइल में मेरी अस्थियां जो हैं भारत की धूल में और मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम, और बन जाएं, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, कभी ना अलग होने वाली, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स जिसको अलग न किया जा सके, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के, भारत का एक ऐसा हिस्सा बन जाएं, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा, भारत का कभी न अलग हो जाने वाला हिस्सा बन जाएं। अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरे पैराग्राफ को। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जो मुख्य भाग है मेरी राख का, मेरी अस्थियों का, उसको दूसरी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, निस्तारण उसका किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस राख को ऊपर ले जाया जाए, हाई अप इन टू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक जहाज में, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स, उस ऊंचाई से खेतों पर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान मेहनत कर रहे हैं, जुताई खुदाई कर रहे हैं। सो दैट, जिससे कि, दे माइट मिंगल, वे मिल जाएं, विद द डस्ट, धूल से, एंड सॉइल, मिट्टी से, ऑफ इंडिया, भारत की, जिससे कि भारत की वे जो हैं, वो जो ऊंचाई से उनकी जो अस्थियों को डाला जाएगा, तो वे अस्थियां जो हैं भारत के किसानों के खेतों में गिरेंगी, और जब वो उसको जोतेगा, खुदाई, जुताई खुदाई करेगा किसान, तो वो अस्थियां जो हैं उस मिट्टी का, भारत की मिट्टी का, धूल का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी। अब लास्ट लाइन देख लेते हैं। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने इस विल को, विल मीन्स वसीयत, मैंने इस वसीयत को, वसीयत के बारे में मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति मरने वाला है तो मरने से पहले या अपने जीवन काल में, अपने होशो हवास में, वो कुछ चीज़ें लिख करके चला जाए कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसको दी जाए, या मेरा मेरा जो शरीर है उसको जलाया जाए या दफन किया जाए, या कहाँ दफन किया जाए, कहाँ जलाया जाए, और उसकी जो अस्थियां हैं उसको कहाँ कहाँ पहुंचाया जाए, किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसकी बॉडी को क्रिमेट किया जाए या बरी किया जाए, दफन किया जाए। तो विल एक दिस है, सॉरी फिर से देखते हैं इस लाइन को। आई हैव रिटन दिस विल, अब नेहरू जी कहते हैं मैंने इस वसीयत को लिखा है, एंड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागजात, ऐसे डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस विल को और टेस्टामेंट को मैंने लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे, 21st डे मीन्स 21 ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 मीन्स 1954 को, 21 जून, मैंने इस विल को 21 जून दिल्ली में रह करके 21 जून 1954 को लिखा है। तो ये तो रहा हमारा चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और क्योंकि ये मेरी शुरुआत है यूट्यूब पर, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कमियाँ इसमें मुझे लग रही हैं उनको मैं रिमूव करता जाऊँगा, सीखता जाऊँगा, और आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ आसान भाषा में चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, उनका इंटरप्रिटेशन, उनका जो अनुवाद है वो आपके लिए पेश करता रहूँगा। अगेन आई ask you, I request you to subscribe my channel, to like this and share this, so that most of the students
may get benefit of this. Thank you very much.